हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर जियारा। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के बीच हर जगह ज़रूर प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो लोग कल का पेपर दिए होंगे उनका अच्छा गया होगा। हमने कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया था, तो उसको जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एरर एनालिसिस का एक वन शॉट वीडियो देखेंगे जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल सारा कवर हो जाएगा और कुछ PYQs भी आज ही करेंगे। उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक वन शॉट करने के बाद उस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच हर जगह रिलेटिव्स के बीच हर जगह शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और रैंकर GRS चैनल को बताइए कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा क्वेश्चन लगेगा यदि आप चैप्टर पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर एनालिसिस, तो हम लोग एरर एनालिसिस, एरर होता क्या है, एरर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। एरर बेसिकली होता है, जो एरर होता है, एरर वो होता है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जो हम लोग मेजर करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्केल है या कोई फीता ही है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो हम लोग इस फीता से मान लीजिए इसको हम लोग मापते हैं कितना, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या, पहले तो हम लोग इसका मेजर्ड वैल्यू इसका निकाले, ठीक है। तो अब देखिए जो ट्रू वैल्यू होता है, मान लीजिए कि पहली बार में ही हम उसको सही नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब हम लैब में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए इसकी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, और इसका जब हम ट्रू वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, जो हम पहली बार में जैसे मापे तो 1.2 आया, दूसरी बार में 5.2 आया, तीसरी बार में 4.9 आ गया, चौथी बार में भी 4.9 आ गया। ऐसे जितना ज़्यादा हम लोग मेजर करेंगे उतना हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यही क्या होती है, इसी का जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो यही क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। तो देखो, तो हमारा जो एरर होगा वो क्या होगा, मान लो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, एक्स मेजर्ड माइनस एक्स ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तब एरर समझ में आ गया। तब अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कितने टाइप्स के एरर होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के एरर होते हैं। तो हमें एरर पता चल गया, हाँ एरर ए होता है जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं कि एक्स में जो कोई भी क्वांटिटी एक्स दी हुई है तो उसमें कितना एरर है, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं कितने टाइप्स के एरर होते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एरर, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ग्रॉस एरर। दूसरा क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। तीसरा क्या होता है, रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, ठीक है। तो बताओ ग्रॉस एरर क्या होता है। बेसिकली जो ग्रॉस एरर होता है वो होता है कि हम मान लीजिए कि हम उसको नाप रहे हैं, ठीक,
हम इसको नाप रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम नाप रहे हैं, मान लीजिए इसी को नाप रहे हैं, ठीक है, तो हम जो स्केल है या जो फीता है, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो सकता है कि हमसे क्या हो गई हो, गलती हो गई हो, हम इसको तिरछा नाप दिए हो, कुछ और आ गया होगा, सीधा कुछ हल्का टेढ़ा नाप दिए, कुछ और आ गया। क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, मिस्टेक होता है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन मिस्टेक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे, सिंपल सी बात ऐसे समझो कि मेरी गलती से हुआ है कि हाँ भैया मेरे नापने में गलती हुई है, या हम बहुत लापरवाही कर दिए जिसके वजह से जो है कि ये एरर आया हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कि बस ऐसे समझो सिंपल से कि हाँ मुझसे चलो गलती हो गई, हमने इंस्ट्रूमेंट से अच्छे तरीके से नापा नहीं था उसे, ठीक है। अब देखो सिस्टमैटिक एरर, पहले इसको देखते हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि रैंडम एरर नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडमली अपने आप ही एरर आ जा रहा है, हम कुछ किया नहीं फिर भी अपने आप एरर आ जा रहा है। जैसे मान लो कि रजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा कोई सही नहीं है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अपने से बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो क्या होता है, रैंडम एरर। और सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये भी 3 टाइप के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये भी तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल एरर। और जो तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया, दूसरा हो गया इन्वायरमेंटल एरर हो गया, और जो तीसरा होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। क्या होता है तीसरा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशनल एरर जो होता है, देखो जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, इतना बड़ा या मेरे ही इतना बड़ा, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, या लड़का है, तो उसको क्या होता है कि हम जैसे छत पे से देख रहे हैं, अपने छत पर से देख रहे हैं, तो हम अपने छत पर से जब देखेंगे तो उसका कह सकते हैं कि हाँ कुछ इतना मीटर होगा या कुछ 170 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। लेकिन जो नीचे से एक छोटा सा और लड़का है वो भी देख रहा है, नहीं भैया का लगभग 168 सेंटीमीटर होगा, तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है, ठीक है। वहाँ पे आपका चेंज हो जाता है, तो उसमें भी कुछ एरर आ जाती है, ठीक है। तो और इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, इन्वायरमेंटल मतलब कि जो इन्वायरमेंट की वजह से आता है वो होता है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर मान लो जैसे प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, तो जैसे ऐसे समझो, मान लो तुम दिल्ली में हो, ठीक, दिल्ली में हो प्लेन एरिया में, ठीक, यहाँ से तुम चले गए मनाली चले गए या हिमाचल प्रदेश चले गए जो काफ़ी ऊंची एरिया पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर कुछ और रहा होगा। लेकिन आप जैसे ही हिमाचल चले जा रहे हो, जैसे ही हिमाचल चले जाओगे यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो ये किस वजह से आ रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है कि हाँ वहाँ पे मौसम कुछ और होगा, यहाँ पे मौसम कुछ और होगा, ठीक है, इसके वजह से इन्वायरमेंटल एरर आ रहा है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होता है जैसे मान लो हमको इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ मिला है, जैसे स्क्रू गेज है, जैसे मान लो कि ऐसा जो भी है
स्क्रू गेज है, तो इसके बीच में हम लोग नापते हैं जो भी होता है। ऐसे मान लो लकड़ी का टुकड़ा है कोई, इसको ऐसे नापते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लो कि हमें स्क्रू गेज ही गड़बड़ मिला, इसका स्क्रू ढीला है या कुछ है, तो क्या है जो इसके वजह से जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आएगा उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कुछ है नहीं फिलहाल में। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो, देख लो। 3 टाइप्स के एरर थे, जो ग्रॉस एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडमनेस। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप्स के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल भी समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन भी, नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, देख लो। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो यार, इस चीज़ का 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि क्लास अटेंड कर लोगे तो। देखना PYQ हम करेंगे, उसमें खुद पता चलेगा कि हाँ यार एक ही क्लास में मेरा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया, अब मैं PYQ लगा सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूरी उम्मीद है 100% सॉल्व होंगे, एडवांस लेवल तक के। ठीक है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ए पेंडुलम क्लॉक डिजाइन टू गिव करेक्ट टाइम इन प्लेन्स। ठीक है, मान लो प्लेन्स, ठीक है, पढ़ देते हैं पूरा। गिव्स इन करेक्ट टाइम एट हिल स्टेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। अभी जो हम बताए, जैसे मान लो तुम दिल्ली में हो, किसी प्लेन एरिया में, दिल्ली में हो किसी प्लेन एरिया में, लेकिन तुम किसी हिल स्टेशन पे पहुंच गए, ऊंची वाली पहाड़ियों पे। ठीक है, ऊंची वाले पहाड़ियों पे मान लो तुम पहुंच गए, तो यहाँ पे तो तुम्हारा प्लेन में हो, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर टेम्परेचर जो है सब सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम जाओगे तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा एरर है? ऑप्शन में देखो कौन सा एरर है। सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, ग्रॉस एरर है, नन। तो ये किस में आता है? ए इन्वायरमेंटल एरर में आता है। इन्वायरमेंटल एरर में आता है। तो इन्वायरमेंटल किस में आता है? सिस्टमैटिक एरर में आता है। ठीक है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट करेंगे, उस पर एक सवाल भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट रहे। ठीक, कोई भी कहीं से कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, समझ में आया? कौन सा एरर होगा? इन्वायरमेंटल एरर है इन्वायरमेंटल एरर। यदि ऑप्शन में दिया रहता कौन सा एरर है तो इन्वायरमेंटल हम लिख देते, लेकिन ये सिस्टमैटिक के अंतर्गत आता है तो इसको हम क्या लिखेंगे? सिस्टमैटिक एरर लिखेंगे। तो ऑप्शन ए मेरा जो है करेक्ट है। ठीक, देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे देखो, कुछ देखते हैं। वेरियस टर्म्स इन एरर। ठीक है, वेरियस टर्म्स इन एरर, कुछ टर्म्स हैं। तो देखो इसमें हम लोग मान लो कोई भी मेजरमेंट है, किसी चीज़ का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो आ रहा है A1, पहली बार में A1 आ रहा है, दूसरी बार में A2, A3, A4, ऐसे डैश डैश AN बार हम मान लो उसका हम मेजरमेंट करते हैं। कि किसी भी मान लो कुछ है, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा ही है, इसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो A1, A2, A3, A4 आ रहा है। तो हम लोग क्या इससे एक जो अभी बताए ना ट्रू वैल्यू को बात किए ना, तो अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मीन निकालो। अब मीन निकालो। ठीक है, तो इसका हम लोग मीन निकालते हैं। मीन तो मीन निकालोगे तो हम लोग मीन कैसे, छोटी क्लासों में मीन कैसे निकालते थे? सभी को ऐड कर देते थे। A1 + A2 + A3 + A4
डैश 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 ए एन अपान कितनी बार था, n बार था। तो ये क्या था, ये हमारा मीन निकल जाता था। तो यही मीन क्या है, यही मीन क्या है, ए ट्रू वैल्यू है। जो हम लोग एवरेज वैल्यू, इसी को हम लोग ए बार से भी इंडिकेट करते हैं, ए मीन से भी इंडिकेट करते हैं, ए एवरेज से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। समझ में आया क्या, समझ में आया तो हाँ या ना बोलो, ठीक है। समझ में आया तो हाँ या ना बोलो, जल्दी कमेंट में जाओ बोलो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हम ये एवरेज को ही ए एवरेज, ए बार, ए मीन्स, इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। सभी का एवरेज जैसे छोटी क्लासों में हम लोग निकाला करते थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एवरेज निकालते थे, ठीक है। नोट करो, नोट करो इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो एक क्वेश्चन देखो, चलो पढ़ो इसको, कैसे करोगे, करो, पढ़ो इसे। पढ़ो, करो। मैं पढ़ देता हूँ। अ साइंस स्टूडेंट टेक्स 100 ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट। कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो 100 बार ऑब्जर्वेशन करता है किसी चीज़ का, ठीक है। 100 बार ऑब्जर्वेशन करता है। सेकेंड टाइम ही टेक्स 500 ऑब्जर्वेशन इन द सेम एक्सपेरिमेंट बाई डूइंग सो द पॉसिबल एरर बिकम्स। तो मतलब कि क्या कह रहा है कि पहले जो 100 बार किसी चीज़ का वो 100 बार मेजरमेंट करता है, फिर दूसरी बार उसी चीज़ का 500 बार मेजरमेंट करता है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, या मतलब जो पॉसिबल एरर जो है कितना होगा। तो हमें पता है कि जितनी ज़्यादा बार हम लोग रीडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा बार रीडिंग करेंगे उतना ही कम क्या आएगा, मेरा एरर आएगा, ठीक है। उतना ही कम एरर, लार्जर नंबर ऑफ रीडिंग लेसर द नंबर ऑफ एरर, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/5 टाइम्स। जो एरर हो जाएगा तुम्हारा 1/5 टाइम्स, ए ऑप्शन 1/5 टाइम्स। ए क्यों होगा, क्योंकि पहली बार वो 100 बार ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। 100 बार ऑब्जर्वेशन करता है, 100 बार, लेकिन दोबारा वो 500 बार उसी चीज़ का 500 बार ऑब्जर्वेशन करता है। तो कौन सा सबसे कम एरर किस में आएगा, जब इसका इसमें डिवाइड कर दोगे तो 1/5 टाइम्स आएगा। क्या आएगा, 1/5 टाइम्स क्या आएगा, एरर कितना कम आएगा, 1/5 टाइम्स एरर क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। ठीक, समझ में आया ना, 1/5 टाइम्स कम हो आएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, लार्जर नंबर ऑफ रीडिंग लेसर द नंबर ऑफ एरर। इस चीज को याद रखो, नोट कर लो, नोट करो, नोट। लार्जर द नंबर ऑफ रीडिंग लेसर द नंबर ऑफ एरर, ठीक है। एकदम याद होना चाहिए, जबान पे याद होना चाहिए। लार्जर द नंबर ऑफ रीडिंग लेसर द नंबर ऑफ एरर, याद होना चाहिए एकदम। जितना ज़्यादा हम लोग रीडिंग करेंगे उतना कम हमारा क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। नोट करो, इसे नोट कर लो, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अब आगे देखो। देखो अगला टर्म क्या है, एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखो क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हम लोग जो मीन वैल्यू होता है उसमें से जो क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, ध्यान से समझना, द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। देखो कि मेरा मान लो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा ए से या डेल्टा एक्स से, जो भी है, ठीक है। तो मेरा जो डेल्टा ए आएगा, जो डेल्टा A1 आएगा, मान लो हम लोग A1 A2, रुको, मान लो मेजरमेंट हो रहा है, मेजरमेंट किए A1 A2 A3 AN, ठीक है। ऐसा हम लोग AN तक मेजरमेंट किए। तो मेरा जो पहला एब्सोल्यूट एरर आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर जो आएगा, ये क्या आएगा, ए मीन माइनस इन सभी का एवरेज निकालोगे, यानी मीन वैल्यू निकालोगे, ठीक है। मीन वैल्यू निकालोगे, फिर माइनस क्या करोगे, जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है या A1 जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया, फर्स्ट टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब हमें सेकेंड टर्म का मान लो निकालना है, तो इसी का हम लोग क्या कर देंगे, ए मीन माइनस A2। ऐसे ही मान लो AN इक्वल टू ए मीन माइनस AN, डेल्टा AN, ठीक है। ऐसा क्या करो, इन सभी को ऐड कर दो, सभी को क्या करो, ऐड कर दो। जब सभी को ऐड करोगे क्या आएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डैश 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 प्लस डेल्टा AN, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए मीन क्या, n टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो n टाइम्स ए मीन, क्या कर दे रहे हैं, n टाइम्स ए मीन आएगा ना। अरे भैया देखो ना कितनी बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 डैश 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 n बार ऐड कर रहे हैं। तो इसी को n बार ऐड करेंगे तो कितना, n इंटू इतना ए मीन, तो ए मीन कितना, n इंटू ए मीन आ गया। फिर माइनस, सभी को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN, ये आ गया। अब देखो जो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा में, समेसन में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा डेल्टा AN n इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ऐसा इक्वल टू इतने के बराबर इतना लिख दिए, इतना लिखते हैं, ठीक है। ये भी समेसन है, इसका मतलब यही होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ए मीन है माइनस। अब देखो एक रिलेशन यहाँ से आएगा, ध्यान देना, एक रिलेशन आएगा यहाँ से। जब हम ए मीन, मान लो इसका ए मीन जब हम निकालेंगे, जब हम इसी का ए मीन जितना भी मेजरमेंट लिए हैं उसका हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब ए मीन निकालेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपान n, इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए, तो हम लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN इक्वल टू n इंटू ए मीन। इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, उसके जगह पे इतना लिख दो, n इंटू ए मीन, ठीक है। तो तुम्हारा n इक्वल टू 1 to n डेल्टा AN कितना आ गया, 0 आ गया। देखो 0 आ गया, 0 आया ना, 0 काट दो 0। तो हमसे क्या यहाँ से एक रिलेशन हमें ये निकलता है कि जो मेरा टोटल डेल्टा AN जो समेसन ऑफ डेल्टा AN होता है वो इक्वल टू 0 होता है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है।
एब्सोल्यूट एरर देख लो, ये फर्स्ट टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर है, सेकेंड टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर है, एन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर है। ऐसे एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आया तो कमेंट में जाओ, पूछो कि हाँ भैया यहाँ पे नहीं आया समझ में, फिर से बताइए, हम उसका फिर से क्लास लेंगे, फिर से बताएंगे, या आपको वहीं पे हम बता देंगे। ठीक है, कि कैसे आया हुआ है। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो डेल्टा एन है ये क्या है, ये क्या क्या हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, तीनों हो सकता है। याद रखिएगा, डेल्टा एन क्या क्या हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट लो जल्दी या नोट करो। नोट करो, आगे बढ़ें। देखो अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गया, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान से समझना, मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। ऐसे समझो, मीन मॉडुलस मीन ऑफ एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे इसको, देखो इसको हम लोग डेल्टा ए बार से इंडिकेट करते हैं। कैसे, डेल्टा ए बार से इंडिकेट करते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू, हम क्या कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस। ठीक है, तो देखो डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा ए एन। ठीक है, अपान एन, यही क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। नोट करो इसे, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। हो गया, इसी को डेल्टा ए मीन भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा ए मीन भी बोलते हैं। ठीक, नोट कर लो। अब देखो, अब मान लो जैसे अब हमें फाइनल मेजरमेंट लिखना है, फाइनल मेजरमेंट। तो फाइनल मेजरमेंट मान लो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। समझ में आ गया, ए क्या होता है, ये फाइनल मेजरमेंट होता है। ठीक, मेरा ये जो है डेल्टा मीन, डेल्टा ए मीन, और जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, जो सबसे पहले एवरेज ही निकालते हैं, ये क्या होता है, एक्चुअल, क्या होता है, फाइनल मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अब आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन है। भाई पढ़े हैं तो मेरा क्लियर होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़े हैं। जब हम पढ़े हैं तो क्लियर तो होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन देखो,
देखो क्वेश्चन करो इसे, कैसे करोगे, हम पढ़ दे रहे हैं थोड़ा कि पूछ रहा है मीन रीडिंग, फाइनल रीडिंग पूछा है, मीन रीडिंग एब्सोल्यूट एरर इन ईच टर्म, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें 5 ठो मेजरमेंट दिया है, 5 मेजरमेंट दिए हैं। कौन कौन सा दिया है लिख लेते हैं। 5.2 सेमी, 5.2 सेमी, 5.4 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 4.9 सेमी, 4.9 सेमी, 5.5 सेमी। 5 मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं। हमसे पूछ रहा है कि मीन रीडिंग बताइए। तो सबसे पहले ए मीन कैसे निकालते थे भैया, सभी को ऐड करके जितना था उससे डिवाइड कर देते थे। 5.2 प्लस 5.4 प्लस 5.0 प्लस 4.9 प्लस 5.5 बाई 5। जब इसको डिवाइड करते थे तो कितना आता था, इसको ऐड करो सबसे पहले। कितना कितना आ गया, ए 5 14 14 4 18 to 20 5 9 5 4 9 9 5 14 14 5 19 19 5 5 5 10 5 15 5 20 4 24 25 26 बाई 5। तो कितना आ गया 5.2 5.2 आएगा। देखो डिवाइड करके देख लो, 5.2 आएगा। 5.2 आएगा, हाँ सही है। अब इसके बाद हम क्या निकालें, एब्सोल्यूट वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच टर्म। तो एब्सोल्यूट एरर हमें पूछा है। अब तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा A1। तो क्या होता था एब्सोल्यूट एरर, ए मीन वैल्यू माइनस क्या होता था, मेजर्ड वैल्यू। कितना हो गया 5.2, नहीं हाँ 5.2 ए वाला, ए नहीं ए वाला इसको तो ए मीन है, हाँ ठीक है 5.2। तो डेल्टा A1 कितना आ गया 5.2 माइनस 5.2 इक्वल टू 0 आ गया। डेल्टा A2 कितना आ जाएगा, मीन वैल्यू 5.2 माइनस 5.4 5.24 ये कितना आएगा माइनस 0.2 माइनस 0.2। डेल्टा A3 कितना आएगा 5.2 माइनस 5 0.2 आएगा। डेल्टा A4 कितना आएगा 5.2 माइनस क्या है 4.9 कितना आएगा 0.3 आएगा। और डेल्टा A5 कितना आ जाएगा 5.2 माइनस 5.2। तो डेल्टा A5 कितना आ गया, डेल्टा A5 कितना आया 5.5 है। है तो माइनस 0.3 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। सभी हमसे पूछा था कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच टर्म, हमने ईच सभी टर्म का निकाल दिया। A1 का A2 का 5 टर्म था, 5 ही मेजरमेंट था तो 5 टर्म का निकाल दिया, हम निकाल दिए। तो देखो हम लोग बोले थे ना कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या 0 भी हो सकता है। तो इसमें देखो सभी में आया है, पॉजिटिव भी आया है, पॉजिटिव निगेटिव भी आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, निगेटिव भी आया है, 0 भी आया है, सब आ गया। ठीक है, तब अब हमें क्या पूछा है तीसरे में, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है। तो हम अभी मीन एब्सोल्यूट एरर आपको क्या बताए हैं, कुछ नहीं कि जितना भी एब्सोल्यूट एरर होगा उन सभी का जो मॉडुलस क्या उसी का मॉडुलस एवरेज मीन निकाल दो सिंपल। ठीक है, मीन निकाल दो। तो क्या होता है डेल्टा A
डेल्टा ए मीन कितना हो जाएगा, कितना कितना आया है A1, ऐसे समझो। इसी में देखो कहाँ, इसको ऊपर मिटा दें, ऊपर इतना देखो ए सब तो है ना, यहाँ से ए ऊपर मिटा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा ए मीन था, ए मीन था। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा ए मीन या डेल्टा ए बार। तो ये होता क्या था, ये होता था डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश प्लस डेल्टा A5, ठीक है, अपान जितना था 5 था। तो डेल्टा इसलिए ताकि मॉड इसलिए ताकि सभी को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ऐसे समझना, सभी को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अब देखो A1 की वैल्यू दिया है 0 प्लस A2 की वैल्यू दिया है 0.2, पॉजिटिव लेंगे। देखना जब माड में जाएगा तो माड में याद रखना, माड मसाला क्या होता है, मसाला ही आता है, ठीक। ये मॉडुलस का क्या है, प्रॉपर्टी है, माड मसाला इक्वल टू मसाला होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो तो माड निगेटिव को माड में डाल दिए, क्या आ गया, मतलब इसका समझो यहाँ -2 आएगा तो माड मसाला क्या है, अंदर पॉजिटिव आएगा, बाहर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ तो जो माड में होता है और जब बाहर आता है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, जो माड में होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो 0.2 प्लस A3 0.2 प्लस A4 कितना हुआ है 0.3 और A5 0.3 अपान 5, ठीक है। जोड़ो भैया कितना हुआ, 3 3 6 2 8 2 10 1.5, तो कितना आ गया 0.2। तो ए मीन मेरा कितना आया, डेल्टा ए मीन कितना आ गया 0.2। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो हमने पढ़ाया उसको क्लियर करवा रहा हूँ, होगा इतना चीज़ की गारंटी है कि 100% क्वेश्चन बनेगा, इस चीज़ का गारंटी, एडवांस का क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, याद रखना। देखो बस हमें मीन इतना जितना पूछा था उतना हमने कर दिया, इस सभी का इस टर्म का पूछा था, इस टर्म का कर दिया, ए पूछा था उसको कर दिया, ए मीन यहाँ पे निकाले ही थे, ए रहा 5.2, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है। तब हमें फाइनल रीडिंग लिखना होगा, कितना, फाइनल रीडिंग। तो जो हम लोग फाइनल रीडिंग अभी सीखे हैं, ये सब नीचे वाला कचरा जो है मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जो फाइनल रीडिंग यहाँ पे लिखो, फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मीन प्लस माइनस 0 डेल्टा ए मीन, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए मीन 5.2 प्लस माइनस 0.2, समझ में आ गया। ए मेरी क्या है, फाइनल रीडिंग है, क्या है, फाइनल रीडिंग है, नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा अपने से ट्राई करो, अपने से ट्राई करो इसे अपने से ट्राई करो थोड़ा। चलो अच्छा एक टर्म लिख लो पहले, क्वेश्चन ही करा दें, नहीं इसके बाद देखो रिलेटिव एरर, तीसरा देखो रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर,
फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए डेल्टा ए मीन अपान ए मीन, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ए भी दिया है, कोई ए दिया है ना, ए दिया है तो हम लोग डेल्टा ए अपान ए लिखते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, मतलब क्या कि अभी हम जो एक्चुअल रीडिंग निकाले हैं, जो फाइनल रीडिंग निकाले हैं, जो फाइनल रीडिंग निकाले हैं कि ये निकाले हैं 5.2 प्लस माइनस 0.2, ऐसा कुछ निकाले थे। तो जो मेरा देखो, ये मेरा क्या था, ए डेल्टा ए मीन था, ये क्या था, ए मीन था। तो मेरा जो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा वो 0.2 अपन 5.2 होगा। ठीक है, समझ में आया क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, यही होता है। ठीक, डेल्टा ए मीन अपन ए मीन, नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में परसेंटेज एरर पूछ दे, तब परसेंटेज एरर, चौथा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं है, डेल्टा ए अपान ए है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या परसेंट में आ जाएगा। मतलब क्या कि डेल्टा ए मीन है अपान ए मीन से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ गया, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, इतने परसेंट। ठीक है, इस पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अनगिनत बहुत इम्पोर्टेंट। इस पे ये दोनों, इसी पे तो क्वेश्चन आते हैं यार। अभी देखना 2-3 ठो PY करेंगे, PYQ करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसे, हो गया। आगे देखो, क्वेश्चन देखो, यदि पढ़ लिए हैं तो एक क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पढ़ो। द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इन 5 ट्रायल्स वी फाउंड टू बी, 5 बार हम लोग ट्राई करते हैं तो ये 1.22, 1.23, 1.23, 1.24, 1.25, ये हमें 5 ठो ट्रायल दिया हुआ है, 5 ठो मेजरमेंट किया गया है 5 बार। अब उसके बाद पूछ रहा है कि देन पिकअप द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, या कुछ भी इसमें देख लो कैसे कैसे निकालोगे। ए मीन देखो कैसे इसी में निकालोगे, सेम पहले क्वेश्चन जैसा है। ए मीन कैसे निकालोगे, ए मीन कैसे निकालोगे, सभी को ऐड कर लो, 1.22 प्लस 1.23 ऐसा अपान 5 है, अपान 5 5 बार है तो 5 कर लो, ए मीन निकल गया। अब डेल्टा ए मीन कैसे निकालोगे, डेल्टा ए मीन कैसे निकालोगे, सभी का जो, अब इसके बाद क्या निकालो, A1 A2 निकालो, डेल्टा A1, डेल्टा A1, डेल्टा A2, फिर जैसे जैसे ये सब निकाल लिया डेल्टा A2, फिर ए मीन निकाल लो। ये क्या है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A1 प्लस माड में डेल्टा A2 प्लस उतना अपान 5 से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा ए आ जाएगा। फिर फाइनल उस सेम पहले जैसा क्वेश्चन था। अब इसी में यदि इसी में हमसे मान लो परसेंटेज एरर पूछ लेता तो परसेंटेज एरर क्या करते, इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए। तो परसेंटेज एरर हमें क्या निकालना था, परसेंटेज एरर के लिए, परसेंटेज एरर के लिए ए डेल्टा ए मीन अपान ए मीन इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है,
तो देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है, मिला लेना, पहला ऑप्शन सा सही है। ठीक है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज 0.01। जो भी पूछा है इसमें सभी को चेक कर सकते हो, 4 ऑप्शन है, सभी को चेक कर सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन जैसा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कर ही लोगे, फोटो कॉपी है। अब देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक जेईई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला एक जेईई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ो इसे, पढ़ो और कोशिश करो। कैसे करोगे? करो, कोशिश करो, कैसे करोगे? करो, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। अ स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, 4 बार मेजर करता है। द डाटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है देन फाइंड इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, देन फाइंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो देखो कितना पहले मेजरमेंट में कितना आ रहा है, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 91 सेकेंड। जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, याद रखना। 95 सेकेंड, 95 सेकेंड और 92 सेकेंड, 92 सेकेंड। ठीक है, बस हमें यही पूछा है। तो हम सबसे पहले एम मीन निकालो, एम मीन निकालो। तो सभी को ऐड करो, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 अपान 4। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 368 आएगा अपान 4। तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 92। ए मीन कितना आ गया? 92 आ गया। अब हमें डेल्टा A1 निकालो, डेल्टा A1 निकालना होगा। तो क्या होता है, ए मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू 90, क्या हो गया? 2 आ गया। डेल्टा A2 92 माइनस 91 इक्वल्स टू 1 आ गया। डेल्टा A3 92 माइनस 95 आ गया, कितना आ गया? -3। डेल्टा A4 92 माइनस 92 कितना आ गया? 0 आ गया। अब हमें डेल्टा ए मीन निकालना है। डेल्टा ए मीन कैसे निकालोगे? इन सभी का माड। तो 2 + 1 + 3 + 0 अपान 4 कितना आ जाएगा? 3 1 4 2 6, 6/4 कितना आ गया? 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 5 जा 20, तो 1.5 आ गया। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि हाँ यही पूछा है। ठीक है, 1.2 हमें इसका फाइनल वैल्यू पूछा है, फाइनल रीडिंग। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना? ये 2 आ जाएगा। 1 डेसिमल प्लस तक ये 1 सेकेंड जो दिया हुआ है, जो इफ़ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, तो इसका राउंड ऑफ करोगे, इसका राउंड ऑफ करोगे तो कितना? 2 आएगा। तो 2 आ गया, तो फाइनल रीडिंग क्या आ जाएगा आपका? जो है फाइनल रीडिंग, ये तो टाइम था ना, चलो ए से ही कर दिए हैं, टी कर देते हैं, टी कर देते हैं। टी मीन ये क्या? डेल्टा T1, डेल्टा T2, ये क्या है? डेल्टा T3, ये क्या है? डेल्टा T4, ये डेल्टा टी मीन। ठीक है, तो 2 के आसपास आ गया। तो जो है फाइनल रीडिंग जो टी आएगा वो कितना आएगा? फाइनल रीडिंग जो है टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, जैसा कि बताए हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू टी मीन कितना आया है? 92 ± 2 इतना सेकेंड। ठीक है,
कठिन था। जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो बस कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट जो हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे हमने लगाया है, ठीक है। कठिन था, सेम जिस कॉन्सेप्ट पे था उसी कॉन्सेप्ट पे बैठा दिए। ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो 4 नंबर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो फिर 4 नंबर गया, ठीक। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। चलो देखो, एरर इन, अगला टॉपिक, एरर इन सम आर डिफरेंस, सम आर डिफरेंस या सम आर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो मान लो लेट कोई जेड अननोन क्वांटिटी है जो a प्लस बी है, आर दोनों का साथी में लेके चल रहे हैं, z इक्वल टू मान लो a माइनस बी है, ठीक है। तो इसको क्या करो, जब हम लोग इसका एरर निकालते हैं तो एरर का हम लोग क्या, एरर मतलब डेल्टा जेड जब ये निकालते हैं ऐसे समझो, तो हम लोग इसको क्या करें, सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, डायरेक्ट। और इसका क्या करें, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसमें क्या आता है, इसमें माइनस नहीं आता है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आता है, याद रखना। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो। हो गया। देखो ए क्या है, डेल्टा ए क्या है, मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। डेल्टा जेड क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो जो तुम्हारा ए आएगा ए प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए आएगा, बी जो आएगा बी प्लस प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा, ठीक है। और जो जेड आएगा, अब जो जेड आएगा, जेड क्या आएगा, ए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये जेड आएगा, ये डेल्टा जेड आएगा, नहीं जेड क्या आएगा, डेल्टा जेड, सही है, डेल्टा जेड, ठीक है। ठीक, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, करो। हो गया, आगे बढ़ें। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो इस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। दिया है इफ x इक्वल टू ए प्लस बी, तो बोला है एंड डेल्टा एक्स डेल्टा बी डेल्टा टी डेल्टा बी आर मैक्सिमम एरर इन एक्स इन देन। तो 4 ऑप्शन दिया, बताओ कौन सा। कुछ नहीं, अभी हमने पढ़ा डेल्टा, उसमें डेल्टा जेड था, इसमें डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डेल्टा ही होता है, डी ऐसा डी, यानी डी एक्स इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। इसी को हम लोग डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लो, नोट क्या करना है इसमें, तो ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
देखो इसमें कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड T1 इक्वल टू कितना दिया है 10 सेल्सियस प्लस माइनस 0.4 सेल्सियस। T2 कितना दिया है, कितना है 40 प्लस माइनस 0.3 सेल्सियस। ठीक है, इसको कैसे करोगे, इसको T1 प्लस T2 बताओ, T2 माइनस T1 बताओ वहीं फंडा लगेगा सेम। कैसे ऐड करोगे, इसे कैसे ऐड करोगे, करो दिमाग लगाओ, कैसे करोगे, करो जल्दी। पूछा था सम एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर एरर, तो T1 कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, जो T1 प्लस T2 होगा क्या करो, इसको ऐड करो, तो 10 प्लस 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो 0.4 प्लस 0.3 सेल्सियस। ठीक है, तो T1 प्लस T2 कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.7। ठीक है, ये आ गया, एक आ गया। अब डिफरेंस हमें पता करना था, तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 कितना है 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 40 माइनस 10 डिग्री, ऐसे यार 40 माइनस 10 सेल्सियस माइनस प्लस माइनस। अब इसको क्या करोगे, क्या माइनस कर दोगे, ऐसी गलती मत करना, अभी बताया है माइनस नहीं होता है, ये दोनों भी क्या होंगे ऐड होंगे, ये भी 0.7 ही आता है। तो कितना T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.7, ये रहा है आपका T2 माइनस T1। नोट कर लो, कहीं दिक्कत है तो कमेंट में जाओ, बताओ, कहो कि हाँ भैया यहाँ पे दिक्कत है, ये कैसे हो गया, बताया जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। आप कमेंट तो करो, अपना क्वेरी पूछो तो जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन जब आ रहा है ना, तो उसको अपने से एक बार कोशिश करो, हम तो करा ही रहे हैं ना, रोको फिर अपने से करो, देखो हो पा रहा है कि नहीं। ऐसा करोगे तो तुम्हें फ़र्क समझ में आने लगेगा कि हाँ यार कुछ तो सॉल्व हो रहा है, उससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, करो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एज मेजर्ड आर लेंथ इक्वल टू दिया है, क्या दिया है 100 सेमी, 100 प्लस माइनस 2 सेमी। विड्थ जो दिया है कितना दिया है 50 सेमी एंड 1 सेमी, 1 ही है ना, हाँ 1 है। तो बोला है पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर, तो देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट का L प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2L प्लस बी, इसको इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 150 प्लस माइनस कितना 3 हो गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे यार ना, तो कितना 300 प्लस माइनस 6 कितना आ गया है, पेरीमीटर कितना है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा था, परसेंटेज एरर पूछा था। ठीक है, मान लो पेरीमीटर इतना आ गया, ठीक, परसेंटेज एरर पूछा था, तो इसी में क्या करो, इसी में हाँ परसेंटेज क्या पूछा था, हाँ परसेंटेज एरर पूछा था ना। अब देखो परसेंटेज एरर, ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या है,
क्या होता था कि डेल्टा ए मीन अपान मीन इंटू 100, ऐसा हम पढ़े हैं। तो मेरा जो है डेल्टा ए मीन क्या होता था, जो प्लस माइनस के बाद होता था ए वाला, तो 6 अपान ए मीन क्या होता था, ए मीन क्या होता था 300 इंटू 100, कितना ए कट गया, 3 2 या 2%, कितना परसेंटेज इधर कितना आ गया 2%, इतना परसेंटेज इधर आ गया। ठीक है, देखो करो, कहीं दिक्कत है बताओ, वो भी सॉल्व करें, हम बताएंगे भाई। ठीक है, आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब करने और एक लाइक करने से, शेयर कर दोगे तो तब तो महान हो आप। ठीक है, लेकिन शेयर कर देना, ये थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि x इक्वल टू a माइनस बी, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x विल बी हाँ, ये तो यार इसको तो कर ही लोगे ना। क्या पूछा, क्या था, परसेंटेज एरर पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, परसेंटेज एरर। तो मेजरमेंट ऑफ x विल बी, तो x इक्वल टू क्या दिया है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो इसका क्या, तो डेल्टा x एरर पहले निकाल दो, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, लेकिन यहाँ प्लस होगा याद रखना। ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखो कैसे दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करो, डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको क्या करो, डेल्टा x, परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, ए मीन डेल्टा ए मीन अपान ए मीन, ऐसा निकलता है, यानी ये एक्चुअल वाला। ठीक है, तो डेल्टा x अपान x इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a माइनस बी, तो डेल्टा x अपान x इक्वल्स टू डेल्टा a अपान a माइनस बी प्लस डेल्टा b अपान a माइनस बी। ठीक है, ऐसा पूछा था, परसेंटेज पूछा था, तो डेल्टा x अपान x इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा a अपान a माइनस बी प्लस डेल्टा b अपान a माइनस बी, पूरे का पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, प्रोडक्ट आर डिवीजन, एरर इन प्रोडक्ट आर डिवीजन, प्रोडक्ट आर डिवीजन। ठीक है, अब देखो, मान लो z इक्वल टू ए इंटू बी है, या z इक्वल टू ए बाई बी है। ठीक है, z इक्वल टू ए इंटू बी है, या z इक्वल टू ए बाई बी है। तब देखो इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, उसको भी डिफ्रेंशिएट करे थे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो डी जेड इक्वल टू डी ए बी, तो डी जेड इक्वल्स टू ए डी बी प्लस बी डी ए। मतलब क्या है कि डेल्टा जेड, डी का मतलब डेल्टा, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, अब क्या करो, इसका इसमें डिवाइड कर दो। क्या करो, इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू
ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपान ए डॉट बी। तो डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे ए डेल्टा बी अपान ए डॉट बी प्लस बी डेल्टा ए अपान ए डॉट बी। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, इसको पहले लिखो, ए डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया। अब डिवीजन भी सेम इसी तरीके से आएगा। ठीक, इसको ऊपर लेते जाओगे, देखो इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट करो, पहले नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। हो गया, आगे देखो, अब डिवीजन वाला देख लो। जैसे z इक्वल टू ए बाई बी है ना, z इक्वल टू ए बाई बी है, तो अब तुम डी जेड पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो इसको क्या a के पावर b माइनस वन लिख सकते हो, a के पावर b माइनस वन, तो d ऑफ ए बी माइनस वन हो गया। तो डी जेड इक्वल टू ए, याद रखना जब हम लोग एरर निकालते हैं तो प्लस में होता है, ऑलवेज प्लस में होगा, याद रखना इस चीज़ को। तो ये डेल्टा बी हो जाएगा प्लस बी डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में ज़रूर आता है, लेकिन जब हम लोग एरर निकालते हैं प्लस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया, डी कर लो, तो डेल्टा जेड इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, बी डेल्टा ए, यहाँ माइनस वाला ध्यान देना, ऑलवेज प्लस में होता है, इस चीज़ का ध्यान देना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहीं पे मजाक करता है, तो इसका इसमें डिवाइड कर दो फिर से। तो इसको जब करोगे तो डेल्टा जेड बाई जेड ही आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो ए बाई डेल्टा ए बाई ए आता है प्लस डेल्टा बी बाई बी आता है, सेम आएगा, करके देख लेना। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। एक क्वेश्चन देखो, ये देखो एक क्वेश्चन देखो थोड़ा जल्दी चिंदी क्वेश्चन है, करो देखो। इफ x इक्वल टू ए बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, तो x इक्वल टू ए बी, तो डेल्टा x डायरेक्ट करो जानो दो, डेल्टा x अपान x इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मतलब ऐसे समझो, x है इसका डेल्टा बाई ए, b है इसका डेल्टा बाई ए, प्लस चाहे डिवाइड रहे चाहे मल्टीप्लाई रहे, ठीक है, तो प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है हमें, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है। अरे हो तो गया, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये हो गया आंसर। लो, अब क्या चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जा रहे हैं, देखना पी वाई करोगे तो ट्रस्ट मी यार 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जेई एडवांस, नीट, जेई मेन, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे। ठीक है, नहीं भरोसा है पेपर उठाना, करके देखना, 100% सॉल्व होंगे। ठीक है, करो, नोट कर लो। अब आगे देखो, नोट कर लिए, अब आगे क्वेश्चन देखो, फिर से अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है मास और स्पीड में, वो 2% और 3% है रेस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। ठीक है, देखो k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो
तो इसको क्या हमने डायरेक्ट इसको क्या करने के लिए बताया है, डेल्टा के बाई के ए वाला इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है, डेल्टा एम बाई एम प्लस ये क्या हो गया, ए टू जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो 2 बाहर आगे आ जाता है, 2x आ जाता है पावर 1, तो 2x आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 डेल्टा v बाई v। ठीक है, बस हो गया। क्या परसेंटेज पूछा था, तो डेल्टा k बाई के इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। तो देखो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, मास में जो परसेंटेज एरर है दिया हुआ है 2% दिया है, प्लस कितना दिया, 2 इंटू ये 3% दिया हुआ है, 3% ये 2% दिया था। ठीक है, तो 2 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 6 प्लस 2 8। जो मेरा परसेंटेज एरर आ गया डेल्टा जो काइनेटिक एनर्जी में इंटू 100 क्या होता है, ठीक है, इतना % होता है। इसको नोट करो, करो जल्दी। करो, नोट करो। हो गया, चलो आगे देखो। चलो एरर, अगला क्वेश्चन देखो, एरर इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ स्फीयर एंड स्क्रू गेज इज 0.5%। द एरर इन द वॉल्यूम बिकम्स। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, करो अपने से, करो थोड़ा कोशिश तो करो, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तो वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम पता है क्या होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो लेकिन हमें इसमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है, तो r इक्वल टू रेडियस इक्वल टू r बराबर d/2 होता है ना, तो यहाँ पे d/2 होता है, तो d/2 इसमें रखो, v इक्वल टू 4/3 पाई d/2 क्यू, d/2 क्यू। अब देखो कर दो, डेल्टा v बाई v इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 पाई dq बाई 8। ठीक है, dq बाई, अरे रुको रुको, 3d/d। ठीक है, अब हमें दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है, 0.5%। कितना दिया है, 0.5% दिया है। तो अब इसमें क्या करो, ये सब तो वही है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो डेल्टा v बाई v इक्वल्स टू 3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें परसेंटेज पूछा हुआ है, 100 डेल्टा v बाई v इंटू 100 इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा d बाई d इंटू 100। कितना, 3 इंटू d कितना दिया है, 0.5% दिया हुआ था, 5 3 जा 1.5, कितना आ गया 1.5%। ठीक, ठीक है, समझ में आया, कैसे आया, देखो यहाँ पे था d/2, ये कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना आ गया, इसको बस पुट कर दिया, 0.5 आया था, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ।
अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसको अपने से करो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, अपने से करो। सेम ही क्वेश्चन है, बस 0.5 की जगह पे 1.5 दिया, वॉल्यूम दे दिया है और इसमें डायमीटर पूछा है, तो इसको कर ही लोगे, ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जैसे मान लो कि हमें इन जनरल z इक्वल टू मान लो दिया है a के पावर m, b के पावर n, c के पावर l अपान d के पावर p दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, तो z इक्वल टू a के पावर m, b के पावर n, c के पावर l, d के पावर माइनस p। ठीक है, उसको ऊपर लेते जाएंगे, तो डेल्टा z बाई जेड जब इसका निकालेंगे तो m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b प्लस l डेल्टा c बाई c प्लस, यहाँ माइनस है लेकिन ये प्लस रहेगा, बताए हैं, प्लस डेल्टा प्लस p डेल्टा d बाई d। ये रहा, ये क्या है, जनरल फॉर्म है, हमेशा प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, हाँ देखो, नोट कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ें। बस अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन g कैलकुलेटेड फ्रॉम t इक्वल टू, टाइम पीरियड वाला रिलेशन दिया है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी दिया हुआ है। ये क्या पूछा है कि फ्रैक्शनल एरर इन t एंड l आर प्लस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस वाई रेस्पेक्टिवली। तो हमें पूछा क्या है, g में पूछा है। तो देखो g, सबसे पहले g निकाल लो, तो क्या g इक्वल टू डायरेक्ट कर दें, हो जाएगा। तो इसको यहाँ लेते जाओ, स्क्वायर कर दो, तो l, इसको स्क्वायर करेंगे तो l बाई जी आएगा, g उधर लेते जाओ, l यहीं का रहने दो, यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो g, तो डेल्टा इसको ऊपर लेते गए तो l t के पावर -2, तो डेल्टा g बाई जी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, डेल्टा g बाई जी, यही हमें पूछा है, डेल्टा l बाई l प्लस 2, ये 2 आ जाएगा लेकिन यहाँ माइनस में प्लस रहेगा, डेल्टा t बाई t। ठीक है, तो डेल्टा g बाई जी हमें पूछा हुआ था, तो डेल्टा l बाई l, डेल्टा l क्या है, प्लस माइनस ए वाई दिया है, और ये क्या है, प्लस माइनस, यहाँ 2 है, ए एक्स दिया है, तो डेल्टा g बाई जी कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई। ये रहा आपका डेल्टा g बाई जी, फ्रैक्शनल एरर इन किसमें, या रिलेटिव एरर इन g, ये आ गया आपका। कठिन था, देखो केवल कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है, किस पे, केवल कॉन्सेप्ट पे काम किया है, जो हमें पूछा वो निकाल दिया, बस ये सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, बस ये रिलेशन देखो, बस इसका ऊपर इसका डेल्टा बाई हो, उसी को लिखो, ये इसको यहाँ पे ऊपर यहीं, बाकी समझ ही रहे हो। ठीक है, देख लो, कठिन नहीं है ना, कठिन नहीं है, बस ये आना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बाकी इसी पे टाइम पीरियड देखो, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसको, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में, देख लो, करो। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड इट्स वोल्टेज डिफरेंट अप्लाइड अक्रॉस इट इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच। करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज में जो है, जो परसेंटेज एरर दिया है कितना, दोनों में 3% है। तो हमें किस में पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस में क्या पूछा है, एरर इन रेजिस्टेंस पूछा है। तो हमें V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ हमें पता है, जो रिलेशन करंट और वोल्टेज में होता है वो रिलेशन हमें किससे, ओम्स लॉ से आता है, जो क्लास 10th में भी आप पढ़े हो। ठीक है, तो इसी को क्या करो, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस को उधर लेते जाओ, तो R इक्वल टू
v बाई आई, ठीक है। तो जैसा कि हमने किया है, इसको v ऊपर माइनस आई कर दो, तो डेल्टा r हमें r का निकालना था, डेल्टा r बाई आर, डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा i बाई आई, ठीक। तो डेल्टा r बाई आर, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा v बाई v फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल्टा i बाई आई फिर से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो भैया 3% दिया हुआ है, प्लस 3% दिया हुआ है, प्लस ये कितना दिया हुआ है, ये भी 3% दिया हुआ है। जब ये 336% आ गया, कितना आ गया, जो रेजिस्टेंस में एरर है 6% का एरर, ये तुम्हारे 2012 में पूछा हुआ है। अब बताओ इससे सस्ता सिंपल क्या हो सकता है सवाल, इससे सस्ता क्वेश्चन नहीं आ सकता मेरे उम्मीद से, देख लो। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें भी अगस्त वाले में भी रिपीट किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, देख लो। अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट का 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, फिर से वहीं दिया है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दिया हुआ है। बोल रहा है कि L इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, जो L की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर है, एंड इज नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी है इसकी 1 mm की है, ठीक है। तो द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड, कितना 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन, देखना खेल करेगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड परसेंटेज। तो हमें किस में पूछा था भैया, फिर से जी में पूछा है, तभी हमने जी का निकाला था, डेल्टा जी बाई जी। इसमें परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, देखो बताया है पीछे। तो इसका क्या, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस क्या था 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 1 mm, मीटर में चेंज कर दो 10⁻³ उसके बाद एल की वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻² इंटू 100, ठीक है, 10⁻² इंटू 100, हाँ 100। और क्या दिया था प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी 100 ऑसिलेशन भी दिया हुआ है, तो 0.2 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट, तो 0.1 अपान 100 होगा, इस चीज़ को भूलना मत, ठीक है। अपान टी का कितना दिया है 2 सेकेंड इंटू 100, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा, तो ऊपर 100 ही दिया था ना, 100 ही दिया था, ठीक है, ये क्या दिया था 100 ही दिया था, ठीक। इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ऊपर 10⁻⁻1 यानी ऊपर आ गया तुम्हारा 0.1 प्लस 2। अब देखो इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो ये भी क्या आ गया, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 0.1, ये सब कट गया तो कितना आ गया 0.2, कितना आया 0.2% डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सही होगा,
तीसरा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ है। अब आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो पढ़ो। द सेम है फुल टू फुल सेम है, बस थोड़ा सा इसमें भी है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम फिर से वहीं दिया है, t इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, 1 mm एक्यूरेसी, हाँ ठीक। और एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज। करो इसको अपने से, इसको मैं नहीं बताऊंगा, अपने से करो करो करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो मज़ा आ जाएगा। करो करो। कैसे करोगे, इसमें भी जी ही पूछा है। हाँ, तो वहीं ΔG/G इंटू 100 डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ΔL/L इंटू 100 प्लस ΔT/T। ठीक है, इक्वल्स टू ये दिया है 1 mm दिया है, यानी 10⁻³ दिया है, ये 20 दिया हुआ है। तो 20 इंटू 10⁻², 20 सेमी है, 20 सेमी, हाँ ठीक। ठीक है, इंटू 100 करो प्लस 2 ΔT इसमें 100 रिवॉल्यूशन वाला याद रखना, 1 सेकंड दिया है ना, 1 सेकंड के लिए। तो 1/100 अपान कितना है 90 सेकेंड, 90 सेकेंड 90/100 इसको भी करोगे इंटू 100। ठीक है, इससे तो एक कट गया। अब आया कितना, क्या क्या आया, इससे एक कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, इससे एक कटा 0.1 बचा अपान 2 बचा 0.9। ये तो 1 ही बचेगा ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 0.1 बचेगा तो 1/2 प्लस यहाँ क्या बचा 2/0.9 बचेगा, 2/0.9 बचेगा। तब देखो एक 2/0.9, हाँ तो ये कितना हो गया 0.5 प्लस इसको क्या करो 10/9 कर दिए, 10/9, यहाँ 2 तो है ही। ठीक, तो 0.5 प्लस 2 इंटू 1.11। ठीक है, इसको जब करोगे तो 0.5 प्लस 2.22 जब ऐड करोगे तो 2.72 ऐसा आएगा। तो जब इसका राउंड ऑफ कर दोगे तो लगभग 3% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 3% के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। तो हम लोग आज कुछ इसमें PYQ भी किए हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टर्म में इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी एक टॉपिक अभी आपका स्क्रू गेज वाला बचा है, जो उसको हम लोग अलग से, जो आपके एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन आता है उससे, हर साल गारंटी है। शायद एक आध साल नहीं आता है, लेकिन हर साल आता है क्वेश्चन। ठीक है, उससे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना है यार। इतना मेहनत हो रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के भी शेयर कर देना। बताओ भैया, हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके करना। ठीक है, तो आज के लिए
बस इतना है। ठीक, आज आप लोगों ने जितना भी ये सब पढ़ा है उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, गारंटी है भूल जाएगा। ये रिवाइज कर लोगे तो कल मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके, हमें पता है कि आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब, या चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।